नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामा तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जहां पिछले 4 सालों से सन्नाटा और बर्बादी का पहरा था। ये कहानी है गांव भट्टकी की। भट्टकी गांव के हालात किसी टापू जैसे थे। गांव के श्मशान घाट, जलघर और हजारों बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 4 वर्षों से गंदे पानी में डूबी हुई थी। किसान बताते हैं कि अपनी उपजाऊ मिट्टी होते हुए भी उन्हें बच्चों का पेट पालने के लिए बाजार से अनाज और पशुओं के लिए चारा मोल खरीदना पड़ रहा था। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे विधायक, मंत्री और कलेक्टर के पास कई बार गुहार लगाने गए, लेकिन हर बड़े दरवाजे से सिर्फ आश्वासन का झुनझुना मिला। आलम यह था कि गांव की करीब 20% आबादी अपने घर छोड़कर शहरों में मजदूरी करने पलायन कर चुकी थी। लोग अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े होकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। जब सरकारी तंत्र ने भट्टकी को पूरी तरह भुला दिया, तब गांव की पंचायत ने पड़ोसी गांव एचवाड़ा में हो रही सेवा को देखा और एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। सरपंच बताते हैं कि उन्होंने मात्र 4 से 5 दिन पहले अर्जी लगाई थी और आज राहत का एक अभूतपूर्व काफिला गांव की सीमा पर खड़ा था। यह रफ्तार किसी सरकारी बजट की मोहताज नहीं थी, बल्कि एक रक्षक की करुणा थी। गांव को इस 4 साल पुराने नरक से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का खजाना खोल दिया। गांव को कुल 11,100 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाई गईं। लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखा। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और लगने वाले डीजल का पूरा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पानी का आखिरी कतरा नहीं निकल जाता, तब तक डीजल की कोई कमी नहीं होगी। सेवादारों ने पाइप, स्टार्टर और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। गांव भट्टकी, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर में आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव को 11,100 फुट पाइप और पानी की मोटरें दी जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला गांव भट्टकी में आ गया है और आज
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पाइप और मोटर देने से पहले गांव के बाहर खड़े होके मंगलाचरण कर रहे हैं, गुरुवाणी का जाप कर रहे हैं और अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आप ये देख रहे हो, ये अद्भुत नजारा है। ये सेवा, आस्था और विश्वास का एक सुंदर नजारा है कि ये शुभ काम करने से पहले, गांव को पाइप और मोटर देने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मंगलाचरण करके फिर गांव में जाकर और पाइपलाइन, मोटर ग्राम पंचायत को सुपुर्द करेंगे। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ राहत काफिला गांव भट्टकी, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर में आज आया है। और जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये बाढ़ राहत ये काफिला है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और अभी ग्राम पंचायत में ये काफिला जाएगा, वहां पर बाढ़ राहत सामग्री लगभग 11,100 फुट पाइप और पानी की मोटर इस गांव पंचायत को अभी सौंपा जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये गाड़ियां और ये सामान का एक काफिला है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ग्राम पंचायत को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारी सामग्री सुपुर्द की जाएगी। और ये धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और ग्राम पंचायत की तरफ जा रहा है। ये सारे पाइप और मोटर ये किसानों की नई उम्मीद, नया जीवन, नई आशा की किरण है। उनको बाढ़ का पानी उतारने के लिए ये सारी सामग्री, पाइप और मोटर दिए जाएंगे। देखो, क्या जो महाराज की जो लीला चल रही है, रामपाल महाराज की, ये भगवान रूप में आए रामपाल महाराज इस क्षेत्र के लिए, जो काफ़ी दिन से ये क्षेत्र पिछड़ा था। तो सरकार आती रही, जाती रही, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की आज तक। क्यों, हम भी 4 साल से इस सरकार में हमारा दाना पानी लिखा था। तो क्या अभी आज एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो रातों रात चमत्कार हो रहा है। तो हमारे को पता ऐसे चला कि हम यूट्यूब और एक हमारे गांव के भगत हैं वहाँ, लालमन जी, तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया। यूट्यूब पे भी देखा कि पंजाब में कई जगह महाराज की बहुत विशेष कृपा रही। 3.5 अरब का काम किया था पंजाब में, प्लस हरियाणा में भी काफ़ी काम किया। और अभी जब हमारे को पता चल गया, हम काफ़ी चक्कर काटे प्रशासन के भी, और गांव बस्ती सभी जगह जाते थे लोग। तो हमारे जो एचवाड़ा के बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। वो कहते थे भाई फौजी तू भी चल भाई, मैं भी चलूँगा सर आपके साथ। तो हम फिर महाराज का एड्रेस लिया, आश्रम का, धनाना आश्रम पड़ता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वहाँ गए। आश्रम पे विशेष मान सम्मान हुआ हमारा, और हमारे को पूछा कहाँ से आए, मैंने कहा हम भरतपुर राजस्थान से आए। तो हमारी क्या, भगवान रामपाल संत महाराज ने तुरंत अर्जी सुनी, और हम 9 तारीख को गए थे वहाँ, तो 15 तारीख को सामग्री आ गई थी। जो हमने समाज ने जो बोला था वो सामग्री आ गई थी। आज हमारे एचवाड़ा में पंप स्टार्ट हो गए और बढ़िया तरह से पंप चल रहे हैं, और सड़क का पानी बिल्कुल दोनों तरफ से अलग हो गया है। विशेष खुशी है अभी आज की तारीख में जो है, जो चल रहा है। और जो हमारा जो संत रामपाल जी महाराज के भगत जो विशेष योगदान दे रहे हैं, और लीला तो परमात्मा की है, जो भगवान है हमारे रामपाल जी। तो क्या अभी क्या जो 17-18 गांव में, इनको बिल्कुल विशेष तरीके से जुड़ जाना चाहिए, और महाराज को धन्यवाद बोलना चाहिए इन लोगों को। कि अभी हमारे ग्राम पंचायत एचवाड़ा में 7 गांव में, तो 4 गांव में इसमें से बाढ़ पीड़ित हैं। तो इनमें लगभग 3 गांवों में सामग्री दे चुके हैं। कुल मिला के जो महाराज ने जो काम किया है, जो आज तक कोई नहीं कर सकता था, जो काम हुआ है, और अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सर, गांव भटकी में कितने सामान की प्रार्थना आपने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखी है? देखो, क्या 2 पंप सेट मांगे अभी फिलहाल। एक पंप सेट इधर इस माडुली की तरफ लगेगा, और एक पंप सेट एचवाड़ा का और प्लस भटकी का जो जंगल है उससे नहर की तरफ देंगे। सर, संत रामपाल जी की तरफ से कितने पाइप मिले हैं आज गांव को? अभी 11,100 फीट पाइप है, जिसमें 2 लाइनें और 2 मोटरें 20 HP की। सर, आज जो सामान मिला है वो किन की तरफ से मिला है, आप गाँव वालों को बताएं। देखो, महाराज रामपाल जी की देन है। जो सामान मिला है, महाराज रामपाल जी ने सामान दिया है, और भगवान है वो, साक्षात भगवान है, उन्होंने सामान दिया है। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। आज तक किसी मंत्री, किसी मिनिस्टर,
किसी प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया काम, ठीक है। जो आज हो रहा है, खेतों का पानी कब तक उतारा जाएगा इस सामग्री से? 10 से 15 दिन में पानी निकल जाएगा, अगले 10 दिन बाद में फिर बुवाई हो जाएगी। 25 दिन लास्ट है और गेहूं का टाइम 25 दिन, 1-1.5 महीना है अभी। यानी आप मानते हो संत रामपाल जी महाराज ने इस क्षेत्र की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है? स्थायी क्या, परमानेंट है। अगर यूज करेंगे तरीका से हम लोग तो स्थायी है। अगर ये सरकारी सामान समझेंगे तो फिर कुछ उसका कोई समाधान ही नहीं है। अपना सामान समझ के इसको यूज करना है तरीका से, और इस चीज़ की कमेटी बनाएंगे, 4 आदमी के हैंड ओवर करेंगे अच्छी तरह से। जो सामान रखेंगे किसी गांव में तो उसको अच्छी देख रेख करेंगे। ये जो सामग्री आपको मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क मिली है? ये बिल्कुल सरेआम निःशुल्क है, और सामान जो सामग्री है बिल्कुल क्वालिटी का है, जेन्युइन क्वालिटी है। कोई धोखाधड़ी नहीं है इस चीज़ में, कोई दिखावा नहीं हो रहा है। जनता पूरी देख ली है, रोडों पे अपना काफिला चल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक की भर के आ रही हैं पाइपों की। जेन्युइन जो क्वालिटी का सामान होता है, जैसे अपना हमारे मोटर आई हैं किर्लोस्कर की मोटर हैं, एचवाड़ा में विशेष पानी फेंक रही हैं। कोई झूठ मूठ का सामान नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा सामान है, बढ़िया सामान है, ठीक है। महाराज को किसी तरह की किसी लोभ लालच नहीं है। संत रामपाल जी, महाराज संत रामपाल जी को कोई लालच नहीं है किसी प्रकार की। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, तो इन्होंने बहुत प्रयास किए सरकार के साथ जुड़कर भी, और हर जगह इनको जो निराशा हाथ लगी, और अंत में जब संत रामपाल जी की शरण में ये पहुँचे तो इनको बहुत बड़ी सौगात और एक बहुत बड़ा तोहफा, जिससे कि सभी किसानों के चेहरे खुशियों से खिल उठे। ऐसी स्थिति में जब संत रामपाल जी ने इन बाढ़ग्रस्त गांवों में पानी खींचने के लिए ये जो साधन उपलब्ध कराए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये बहुत ही उत्तम, अति उत्तम और पुण्य का कार्य है। और हमारे सरपंच साहब के सहयोग से, हमारे जो पहले भक्तगण थे उनके कहने से हमारी अर्जियां लगीं, हमको सामान मिला, और आज इसकी कामयाबी आपके सामने है। हमारे गांव में तो आज ये सामान आया है, 4-5 दिन पहले एचवाड़ा में सामान आया, हम उसको खुद देख कर आए थे। यहाँ तक से पानी का खिंचाव उधर चल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही पूरे गांव बस्ती के सहयोग से पानी खिंचाई का कार्य चल रहा है। और मैं गांव बस्ती वालों की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो सहयोग, अभूतपूर्व सहयोग इस बस्ती के लिए भगवान संत रामपाल ने दिया है, ऐसा सहयोग सरकार की तरफ से भी हमें आज तक नहीं मिला। और भविष्य में हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरह के पुण्य कार्यों में हम भी सहयोगी बनेंगे, आपसे प्रेरणा लेकर हम भी इस तरह के कार्यों को करेंगे। जो इन्होंने मांग की थी सदगुरुदेव जी से, संत रामपाल जी महाराज से, उसमें 11,100 फीट पाइप आए हैं आपके बस्ती के लिए पाइप, और 2 20 SP की मोटर आई है। तो ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की विशेष दया है आपकी बस्ती पे। और हमारे गुरु जी को कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई इलेक्शन के लिए नहीं चल रहे हैं, वो ओनली फॉर मानवों की सेवा कर रहे हैं। ये आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ये भारत के विश्व पूरे में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने हजारों गरीब असहाय परिवारों के लिए मकान बनाया है, साथ साथ में इलाज करवाया है। परमात्मा का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, इन सब पे ध्यान दिया है। और ये पूरे विश्व भर के अंदर ये मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा। हजारों गांव जो जलमग्न हो चुके थे, वो आज संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से आज वहां पे खेती लहरा रही है। ये काम लगातार 4 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। आपके पास तो अभी आया है, आपके गांव के लिए जो ये पंप सेट और ये जो 2 मोटरें दी हैं, आपके गांव के लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि आपके गांव के चारों ओर हम फिर के देख लिए, चारों ओर से पानी से जलमग्न हो रखा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं जो 4-4 महीने से
घर के अंदर ही बैठे हैं। तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए, इस गांव के लिए, इस बस्ती के लिए ये जो पंप सेट और ये जो पाइप पहुंचाए हैं, ये परोपकार से बढ़ के हो ही नहीं सकता। और साथ साथ में जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है और डीजल की भी व्यवस्था की गई है। ये भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हैं। तो ये जो पाइप सेट आपको मिले हैं, गांव में आपस में भाईचारा बना के लेन दबा ले और अपना पानी निकालना शुरू करें। सदगुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा मिशन चल रहा है विश्व लेवल पे। संत रामपाल जी महाराज जी के 13 आश्रम है अभी और 500 नामदान केंद्र है। तो आश्रमों में भी संत रामपाल जी महाराज का निर्माण कार्य चलता रहता है, क्योंकि लाखों की तादाद में संगत आती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि बेटा इस काम को अभी रोक दो एक बार। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे किसान बहुत बर्बाद हो रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है, वहाँ पे पहुँचो और जो भी ये राहत सामग्री है वहाँ पहुँचाओ। जो भी सेवा का पैसा है अभी वहाँ लगाओ। जब उनके पानी खेतों से निकाला जाएगा, फसल होगी, फसल लहलाएगी तो किसान कितना खुश होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आदेश दिए हुए हैं जिनका हम सभी शिष्य पालन कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी को मान सम्मान दिया है, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। सेवा में ग्राम पंचायत भटकी, एचवाड़ा, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत भटकी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता है और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए
जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमात्मा में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इनके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ की साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपको वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। अभी जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा पढ़कर सुनाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी सामग्री देकर जो पंचायत की जिम्मेदारी लगाई है, उसके बारे में क्या कहोगे आप और क्या भरोसा दिलाओगे? भरोसा तो हम इतना दिलाना चाहते हैं कि जो एचवाड़ा में जो काम चल रहा है ना अभी, उसको भी भगतों ने ग्राउंड पे चेक किया है, उससे भी ज़्यादा बेहतर भरोसा दिलाएंगे और काम को सुचारू रूप से ढंग से करेंगे। किसी चीज़ की कोई लापरवाही नहीं होगी। कितने दिन में पानी उतारने का आश्वासन देंगे? हम 20 दिन बाद में फसल बोएंगे खेतों में। दर्शकों, आप देख रहे हो ये जो निवेदन पत्र है और इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव की जिम्मेदारी लगाई है कि सामान का सदुपयोग करके जल्द से जल्द पानी निकाला जाएगा ताकि किसानों को खेती लायक ज़मीन मिल सके और किसान उस पर खेती करके फिर से पहले की तरह खुशहाल हो सके। तो अभी ये निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ग्राम पंचायत और सरपंच जी को सौंपा जा रहा है। भट्टकी में आज जो नज़ारा था वह किसी ऐतिहासिक जीत जैसा था। पलायन कर चुके परिवारों का जिक्र करते हुए एक ग्रामीण ने रूंधे गले से कहा, अब हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, अब हमारी जमीन सोना उगलेगी और पलायन रुक जाएगा। महाराज जी ने हमें मौत के मुंह से निकालकर जीवन दान दिया है। ग्रामीणों ने माना कि जहां सरकार 20 साल में कुछ नहीं कर पाई, वहां एक संत ने मात्र 4 दिन में पाइपों का पहाड़ खड़ा कर दिया। कृतज्ञता प्रकट करते हुए गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी पगड़ी रख दी। आज भारी खुश हैं और संत रामपाल जी ने जो सामग्री हमारे गांव को भेजी है, पूरी बस्ती खुश है। हमारे गांव चारों ओर से जल भरन है और पशु में बीमारी चल रही है। पशु आज बहुत से पशु बेकार रह गए हैं, 60% पशु बेच चुके हैं, चारा नहीं है। गांव का चारा खत्म पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से। तो खुशी तो हमें यूँ है, आज हमको सामग्री मिली है, हम इस पानी को निकालेंगे ज़मीन से और भाई हरियाली तो होगी। जब पानी निकल जाएगा तो बुवाई होगी। तो खुश तो यूँ है, महाराज जी की, संत रामपाल जी की असीम कृपा हुई है बस्ती के ऊपर, तो किसान तो खुशहाल रहेगा। कितने साल से ये बाढ़ की समस्या थी? बाढ़ की समस्या 3-4 साल थे, लगातार पानी भरा हुआ था। लगातार पानी भरा हुआ। हम लोग जी हम इतने दुखी है, 4-6 पोत तो MLA के ढोर गए, कलेक्टर के यहाँ गए, लेकिन सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी। और महाराज संत रामपाल जी ने हमारी मंजूर कर ली अर्जी और भाई गांव बड़ो खुशहाल है हमारा। तो
कितने दिन में सुनवाई हो गई और कितने दिन में सामान मिला? अरे साहब बड़ी जल्दी, हमें तो आज चौथा पाँचवा दिन अर्जी लगाए और आज हम पे तो सामग्री आ गई। बड़ी जल्दी हुई है, इतनी जल्दी तो कोई करेगा ना। लाखों का सामान संत रामपाल जी महाराज ने आज दिया है। हाँ, लाखों का सामान दिया है आज भाई, बहुत सामान दिया है। हम पाइपों को देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है पाइपों का पहाड़ खड़ा है। हाँ, 3-4 गाड़ी आएंगे और भर के आएंगे, पहाड़ लगा दियो पाइपन को, कोई कमी ना छोड़ी। संत रामपाल जी की सेवा देख के हम किसान और बस्ती हमारी सबरी सब खुश है, बच्चा खुश है। सदा के लिए राहत मिल जाएगी। सदा के लिए राहत मिल जाएगी, स्थायी लगे रहेंगे, सदा के लिए राहत मिल जाएगी। देखो जी, वो यूँ कह दे करें, एक समंदर में कोई चेंटी डूब रही हो और उसको एक तिनका मिल जाए, उसी का सहारा मिल जाए तिनका का, और हमको तो संत रामपाल जी ने एक पहाड़ का सहारा दे दिया, तो पहाड़ से तो हमारी जान बची जाएगी। अगर संत रामपाल जी हमें यहाँ दर्शन दे दें तो हम तो इनके चरणों में, भैया चरणों में हमारी पकड़ी है, जिनने हमको पहाड़ ठाड़ो कर दिया भाई, बहुत सामग्री दे दी और हमारे गांव को जीवन, हमारे बालक पड़ जाएंगे भाई। 10-10 मन नाज हम पे जाएगो, हमारी ज़मीन में तो पानी निकल जाएगो, याते बड़ा का होगा। हमको बहुत खुशी है जो हमें भगवान के रूप में मिले हैं। हमारे गांव में पलायन करके बच्चा और ढोर चौपे हमारे बिल्कुल भूखे मरन लगे, और कृषि प्रधान हमारा गांव में, नौकरी पेशे वाले हैं नहीं, और महाराज जी भगवान के रूप में आए जो हमारी, उन्होंने इतनी अर्जी सुन ली और हमको सामान दिया, और हमारा पानी खिंचाई का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और भगवान के रूप में हमको दर्शन मिले, हमको सामान मिला है, और हमारी पैदा हो जाएगी, हमारे बाल बच्चे पढ़ जाएंगे, पलायन रुक जाएगा। और यदि हमारा भगवान के रूप में आए महाराज जी ने, हमारा पानी खींच दिया रामपाल जी ने, अब हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे और हम अपने गांव में बढ़िया तरह मन से रहेंगे, और हमारे पैदा लहराएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारा गांव आबाद कर दिया, और हमने गवर्नमेंट में खूब ऊपर से नीचे तक सबरा होया है, खूब मांग कर ली। हमने गांव में बुला लिए, कृषि मंत्री बुला लिया, MLA बुला लिया, मिनिस्टर सब बुला लिए, सब आश्वासन दे करके चले गए। हमारी किसी प्रशासन ने सुनाई नहीं करी। हम संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी सुनाई करी है, और उनके जीवन भर का सुख दे दिया है। महाराज जी ने कह दिया है कि भाई आपके लिए सामान दे दिया, मुझे नहीं ले जाना, आपके लिए ये ज़िंदगी भर के लिए है, आप बाढ़ग्रस्त कभी नहीं होगे, आपके यहाँ कभी बाढ़ नहीं आएगी। जो काम 20 सालों से नहीं हो रहे थे वो आज कुछ पल भर में हो गए हैं। गांव के लिए बहुत इतनी बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। संत रामपाल महाराज जी ने, गुरु जी ने, भगवान जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है इस गांव के लिए। जब ये पानी खल जाएगा, पानी खलने के बाद तो कृषि होगी तो किसानों के लिए बहुत अपने परिवार का पालन पोषण होगा। तो जो परिवार यहाँ से पलायन करने के लिए जा रहे थे वो परिवार पलायन नहीं करेंगे और अपने गांव में ही रहेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। तो इस गांव पे संत रामपाल महाराज जी, भगवान जी ने बहुत बड़ी रहम किया है। मैं ये कहूँ कि संत रामपाल जी ने इस गांव को जीवन दान दे दिया। बिल्कुल जीवन दान दिया है, क्योंकि आज तक सरकार ने 20 साल से आज तक कुछ नहीं किया है। 20 साल से पैदा नहीं हो रही है, जो एक पल में महाराज संत रामपाल जी ने, भगवान जी ने यह काम कर दिया है। एक चमत्कार हुआ है, यहाँ की जितने गांव के जो जलभराव है उसके लिए ये चमत्कार हुआ है, और इस चमत्कार के लिए नया जीवन दान है। जो पलायन करने वाले थे, जो लोग, जो परिवार, वो अब रुक जाएंगे और उनका जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो सर कितनी % आबादी पलायन कर गई थी? यहाँ से कम 15 या 20% आबादी पलायन कर चुकी थी गाँव के लिए। और जो आसपास जितने भी जलभराव है, यहाँ बहुत अच्छा किया है। संत रामपाल महाराज जी ने एक भगवान का अवतार लेकर उन्होंने ऐसे जो पीड़ित जनता है उसको पीड़ित से निकालने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ की जनता धूमधाम से अपने बच्चों को पालेगी, त्योहार मनाएगी और संत रामपाल जी महाराज की जिंदगी भर आभार रहेगी। तो गांव भटकी, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर में
आज इस गांव की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस गांव को वो सारी सामग्री सौंपी जा रही है और जो प्रार्थना इस गांव ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में रखी थी वो सारा सामान आज यहां पर आ गया है और अभी ग्राम पंचायत को, सरपंच जी को सुपुर्द किया जाएगा। तो इस सामान के बारे में हम जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। तो सर बताइए क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गाँव के पानी उतारने के लिए दिया है। सत साहिब जी, ग्राम पंचायत भटकी के सरपंच और पंचायत हमारे धनाना धाम में पहुंची थी गुरुदेव जी के पास। वहां जाके इन्होंने अपने गांव की स्थिति बताई और गांव की डिमांड बताई। उसमें इन्होंने बताया कि 2 मोटर 20 HP की, 11,100 फीट पाइप और जनरेटर और डीजल, ये इन्होंने डिमांड बताई। तो हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिए कि भाई जल्दी से जल्दी जाकर इनका समाधान किया जाए और इनको सामान दिया जाए। हम 2 से 3 दिन के अंदर इनके पास पहुंच गए और इनको पूरा का पूरा सामान 20 HP की 2 मोटर के साथ में लगने का सामान भी हमारे गुरुदेव जी ने बिल्कुल रूंगे में ही दिया है। वो तो इनकी डिमांड भी नहीं थी। तो मोटर के साथ जितना भी सामान लगता है, पाइप है, पाइप को चिपकाने के लिए, कहने का मतलब ये है जी इन्होंने अपनी जेब से 10 रुपये भी नहीं लगाने हैं। जनरेटर है, जनरेटर में डीजल भी नहीं डालना, वो भी हमारे गुरुदेव जी ने प्रोवाइड किया है। जब तक इनका पानी नहीं निकलता, जब तक हमारे गुरुदेव जी की तरफ से डीजल दिया जाएगा। आप पानी निकालो, बिजाई करो, जितना भी सामान है जी, ये देखो नट है, स्टार्टर है, मोटर है, साथ में लगने वाला सुंडिया है, बैंड है, और ये देखो जी पाइपों को चिपकाने के लिए SR 998 इनको बोला जाता है, SR भी साथ में दिया गया है जी। तो सरपंच साहब जी, जो सामान आपने मांगा था वो सारा सामान आज आपको मिल गया है? हाँ, जो सामग्री हमने उसमें अर्जी लगाई थी वो पूरा सामान मिल चुका है और सामान भी अच्छी क्वालिटी का है। भगवान की विशेष असम लीला हुई है रामपाल महाराज की। सामान पाकर आज आपकी पंचायत संतुष्ट है? हमारी पंचायत का पूरा क्षेत्र संतुष्ट है और कई जगह, एक इसी गांव में नहीं, ग्राम भटकी में नहीं, इससे पहले भी 4-5 गांव में लगा चुके हैं। जैसे ग्राम पथवारी है, एचवाड़ा है, लोहागढ़ है, इनमें कई जगह सामग्री दे दी है और काम सुचारू रूप से चालू है और अच्छी तरह से काम चल रहा है। और इन मोटरों के साथ साथ पाइपलाइन भी हैं, जनरेटर भी हैं, डीजल भी है, 2 जनरेटर हैं और डीजल है जो एवरेज के हिसाब से डीजल खाता है उसका डीजल मिल रहा है। किसान को कुछ 1 पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की असीम कृपा हुई है, संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा हुई है, तो इसलिए किसान बहुत खुश है। तो दोस्तों, आपने देखा ये सारा सामान आज ग्राम पंचायत भटकी को दिया गया है। इस सामान के साथ साथ इनको 2 जनरेटर और उसमें लगने वाला डीजल भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंगल फेस लाइट आती है, जबकि जो पानी की 20 हॉर्स पावर की मोटर है वो 3 फेस में चलती है। इसलिए बिजली की समस्या होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई और संत रामपाल जी महाराज ने तत्काल आदेश किए कि इनको अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के जनरेटर दिया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस गांव को, इस एचवाड़ा पूरी पंचायत ब्लॉक को 2 जनरेटर और उसमें डालने के लिए पूरा डीजल दिया गया है, ताकि ये मोटर पर्याप्त रूप से चल सके और किसानों का पानी खेतों से निकल सके। इसलिए इस ग्राम पंचायतों को 2 जनरेटर और साथ में डीजल भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है। भटकी की यह कहानी सिर्फ 11,100 फुट पाइप की नहीं है। यह उन उजड़े हुए घरों के दोबारा बसने की कहानी है जिन्हें बाढ़ ने बेघर कर दिया था। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने भटकी के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके बच्चों का भविष्य और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया है। अब भटकी के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे